ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हरगोबिंद। हरि आए हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवे गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन परतार। होवे सिर दुख सामने नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटी। तुद डिठे सचे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटी। वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन बेमुख बेमुख है नो पाया। पास न दे कोई बहन जगत में है गूह पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन बेमुख बेमुख है नो पाया। पास न दे कोई बहन जगत में गूह पढ़ सगवी मन लाए मन मुख आया। पराई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया उथे भी मोह काला दोहा बेमुखां दा कराया। तड़ सुनिया शब्द जगत विच भाई बेमुख सण नफरै पौली पौधी हावा होए कै उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी बेमुख रलना ना मिलै ता बहुटी भतीजी फिर आन घर पाया। हलद पलद धोवै गए नित भुखा कूके तिहाया। धन धन स्वामी करता पुरख जिन न्याओ सच बह आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचै मार पचाया। एहो अखर तिन आखिया जिन जगत सब पाया। महला चौथा। साहिब जिसका नंगा भुखा होवै तिसदा नफर किथों रज खाए। जे साहिब के घर बात होवै सो नफरै हथ आवै अणहोदी किथों पाए। जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगीऐ सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगै ना कोई। पौड़ी नानक विचार है संत जन चार वेद कहंदे। भगत मुख ते बोलदे से वचन हो बंदे। प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे। सुख ना पाइन मुग्ध नार संत नाल कहंदे। ओए लोचन हो ना गुणैनो ओए अहंकार सड़ंदे। ओए विचारे क्या करै जा भाग तुर मंदे। जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसै ना संदे। वैर करह निर्वैर नाल धर्म न्याय बचंदे। जो जो संत सरापिया से फिरै भवंदे। पेड़ मुंडा हूँ कटिया तिस डाल सुकंदे। जो जो संत सरापिया से फिरै भवंदे।
पीड़ मुंडा हूँ कटिया तिस डाल सुकंदी। श्लोक महला चौथा। मल चूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी की साजे नवाजी गुरु ਸਰੂਪ गुरु खालसा साध संगत जीओ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ गुरु नानक ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतवी बाणी का प्रवाह कथा रूप के अंदर चल रहा है। उस रितनेम के अनुसार पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई। रागी सिंह साहबाना तो कीर्तन सरवण किया है। उस तो उपरंत पंथ दे विच गुरु नानक दियां संगतां दे विच जिन्हां दा एक बड़ा विशेष स्थान है। संत बाबा कश्मीरा सिंह जी पूरी वाले महापुरुष अज समूचे पंथ दे विच जे लंगर की गल करते हाँ, बड़े बड़े कुंभ के मेलियां ते जां गुरपुरबां ते जो प्रबंध लंगर का इन्हां महापुरुषों का पूरी वालियां दा है, वो कोई गल लुकी छिपी नहीं है। ते लंगर का ही प्रताप बड़ा होंदा। जिथे होर सेवावां करते हैं इमारतां दियां, उत्थे इन्हां दा लंगर भी संगत दे विच बहुत प्रसिद्ध है। ये उन्हां महापुरुषों के पूर्व जिहड़े महापुरुष दास दा भी शरीर उदों छोटा सी, संत बाबा जयमल सिंह जी, जिथों इन्हां दी प्रणाली जिहड़ी अगे आरंभ हुंदी है, ते उन्हां महापुरुषों तो लैके इन्हां महापुरुषों तक इन्हां दियां 4 पीढ़ियां हो गई दास के शरीर के नाल। ते बड़ा जिहड़े बड़े सन वो बच्चों वांगू सत्कार देंदे सी, जिहड़े बराबर दे सी भरावां वांगू सत्कार देंदे। ते महापुरुष और इन्हां दे प्रबंध दे विच जिहड़े छोटे महापुरुष उत्थे हर वक्त अंमृतसर साहब ने ये बहुत ही आए गए गुरसिखां दा महापुरुषों का विशेष करके आदर करते। उन्होंने महापुरुषों ने आप जी ने गुरवचन सुनाए, दास नूं भी इन्हां दे खुले दर्शन होए। होएगा दयाल तो देगा भला के। महापुरुषों के इन्हां दे उत्थे अपने रुझान, साडे अपने रुझान, ते इन्ना खुले दर्शन उत्थे भी असंभव है। किते थोड़े मात्र बस मिले फतेह हुई, जिन्होंने कहना भी बैठो जी अगे आप प्रोग्राम दिता होया। ते अज इन्हां दे खुले दर्शन होए और खास करके उत्थे महापुरुष पहुँचे जिथे गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी ने इन्हां आउण वाली जिहड़ी साडी नस्ल है, आउण वाले साडे जिहड़े गुरसिखां ने गुरुद्वारियां दे प्रबंध संभालने हैं और जिन्हों ने किसी न किसी पंथक कारज दे विच उन्होंने अगे आना है, वो सारी जिहड़ी पनीरी तैयार हो रही है। इसदा वातावरण देख के दास भी बहुत प्रसन्न होया, क्योंकि मैनू फोन आ रहे थे भी पाठबोध समागम दे विच तुसीं आओ। ते इहदे विच सत्कारयोग भाई जतिंदर सिंह जी जो धार्मिक अध्यापक के रूप के अंदर जे आप पढ़े नहीं, आप ही नहीं पढ़े आगे किसी को की पढ़ा सकता है। बहुत शुद्ध अखर भाई बलजिंदर सिंह जी, ये भाई हरमिंदर सिंह जी मल्ली साहब, ये बच्चे जदों भी मैं इत्थे आउंदा भावें 2 हफ्तियां लई लैस्टर च आउंदा सी, इन्हां ने पहले ही तैयारी रखिया हुंदा सी हुण की पढ़ना है। ते जिउं जिउं ये सियाणे हो गए आप अध्यापक बन गए। ते हुण इन्होंने इस तो अगली जिहड़ी विद्या है जिन्हों मैं संसारक विद्या के नाल जो तुलना देवां तां जिवें संसारक विद्या दे विच PhD है। हुण ये बच्चों के जिहड़े अध्यापक ने वो मेरे कोलों वेदांत विद्या जिहड़ी है बड़ी गूढ़ विद्या है,
वो आप पढ़ रहे हैं तो इन्हों के विद्यार्थी भी लगभग 35-40 होने, मैं गिणिया तो है नहीं, कि बाबा जी ने उत्थे क्लास लगिया दे विच उत्थे दर्शन दिते। बच्चों को भी, साढ़े विद्यार्थियों को भी लाभ होया। महापुरुष भी देख के बहुत प्रभावित हो भी गुरुद्वारे साहब का प्रबंध बड़ा वधिया चल रहा है, जिथे गुरमत की इन्नी वधिया पढ़ाई। ये मैंने पूछ रहे थे, कहते बच्चे इस तरह ही बाणी च रहिंदे। मैं कहा जी बाणी दे नाल भी रंगे होए ते बाणी दे, जे बाणी बाणा पंख पछाणो, सिंह नाम ते पंछी जानो, पहले बाणी फिर बाणा। ये बाणी च भी रंगे न, बाणी च भी रंगे। मैं ना बच्चों को दस रहा सी, गुरजंट उन्होंने, मैं बेटा पहला तुहाडे पिता नूं पढ़ाया तो हुण तुहानूं पढ़ा रहे हैं, भी ये कोई सुभाग की बात है। बहुत प्यारे ते चंगे बच्चे न। मैं कहना इन्हां बच्चों तो भी चंगे इन्हां दे माँ बाप ने जिहड़े इत्थे भेजदे इस वातावरण कि बच्चे जाके कुछ सीखण। ये बच्चे गुरमत की विद्या पढ़ रहे हैं। महापुरुषों ने इन्हां नूं आशीर्वाद दित्ती, उत्थे आए। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा। आओ हुण जिहड़ी लड़ीवार कथा है, मैं साढ़े ज्ञानी सिंह जिहड़े उत्थे भिंडरी पढ़े है खरागी साहब जी, वैसे तो ये संगीत कला के माहर ने, ते उत्थे संप्रदा के रागी ने साढ़े। ये बहुत सुंदर कीर्तन है उत्थे भिंडरी, जो किते कीर्तन की हाज़री भरते हैं, बहुते तो लंगर की सेवा करते हैं। तो उन्होंने मैं कह रहा सी, मैं कहा भी इतफाकिया शब्द अज इहो जिहा आया है भी ये शब्द बहुत विस्तार वाला है, उथानका का पक्ष भी है और ये दूरे तीरे अर्थ भी हैं। भी समय के अनुसार आपां नूं इहदे जिहड़े अंतरीव अर्थ नूं आपां नूं छड्डणे पैणगे। इस गल का मैनूं भी दुख है, और जो छड्डण वाले अर्थ नहीं, पर वो आपां नूं छड्डणे पैणगे, क्योंकि समय दी जिहड़ा बंधान है उन्होंने तोड़ना किसी वास्ते भी वाजब नहीं, ना मेरे वास्ते ना तुहाडे वास्ते। तो गुरु कृपा करे। आओ हुण आपां एक एक मिनट भी जिहड़ा बड़ा कीमती है, आओ मन बित्ती एकाग्र करके श्रवण करो जी। मल जूई भरिया नीला काला खिदुलड़ा। ये महाराज साहब जी ये पूरा स्वरूप बोल दो जी। श्लोक महला चौथा। ये जिहड़ी बार है कौड़ी दी बार है, ये चौथे पातशाह दी वार दा अर्थ पौड़ियां हुंदा है। ये चौथे पातशाह दीयां पौड़ियां ते महल्ले ते श्लोक भी चौथे पातशाह ने। श्लोक महला चौथा ये सूचना दी भी गुरु रामदास जी का उच्चारण किया होया ये पावन अमृत बचन है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहारे तारिया, सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। सिख संगतां ने उन्होंने पार ब्रह्म रूप करके नमस्कार कीतियां। ते वो गुरु रामदास महाराज नूं सिखां ने पुछया गरीब नवाज, आप जी तो उस वेले सेवा दे विच सी, भी गुरु अमरदास महाराज की वो कहानी किस तरह हुई जिहड़े मरवाहियां ने महाराज साहब नूं बड़ा तंग कीता सी, वो कहानी महाराज की सी? तो गुरु रामदास महाराज जी ने फिर ये शब्द उच्चारण करके वो सारी वार्ता कही है। ये बाहज अर्थ ने जिहड़े इतिहास नाल संबंध रखते हैं। वो इस तरह है कि जिस वेले गोंदा खतरी सी जिहड़ा ते वो अपना नगर वसाउणा चाहुंदा सी, नगर नहीं सी बस रहा। इतिहासक तथन कोई कल्पना के आधार पर बात जिहड़ी कहनी वो वाजब नहीं हुंदी, फिर विसंगत विच इतिहासक तथन कि उत्थे कोई पाप एडा वड्डा हो गया सी जिहदे कारण उत्थे भूतां प्रेतां दा वसर सी। इतिहास वो खंडूर साहब पहुंचे, कहता गरीब नवाज मैं नगरी वसाउणी चाहुंदा, पर मैं जे दिने इमारत उसारदा तो भूत प्रेत ढा दिंदे रात नूं। उजाड़ हो गया, उत्थे कोई बसों नहीं है, और मैं बड़ा तंग है इस गल्लों भी हुण सारे पासों निराश हो के मैं तुहाडे चरणों पहुंचिया, ताकि तवीज करने वाले भूतां प्रेतां नूं बस करने वाले बड़ा मत्था मार लिया उन्होंने, कुछ नहीं होया। तो हुण महाराज तुसीं कृपा करो, संसार के गुरु हो। तो महाराज साहब ने परखण वास्ते अपने बड़े सपुत्र नूं कहा, ते दातू नूं कहा कि बेटा दातू ये जा इन्हां दे नाल नगर वसा दे। कहंदा पिता जी ये प्रेतां नाल लड़न वास्ते मैं रह गया, किसी होर सिख नूं भेज दो। महाराज कहंदे कोई नहीं बेटा, मैं इस करके कहा भी कल नूं तूं किते शिकायत ना करे। छोटे नूं कहण लगे दासू नूं बेटा तू चले जा। कहता पिता जी मैं भी
मेरे वास की गल है नहीं महाराज, मैंने तो इत्थे रहन दे, मैं नहीं जाना उत्थे, कित्थे भूतां प्रेतां नाल मत्था मारना। इतिहास कहंदा है कि गुरु अमरदास महाराज की उम्र 71 साल पूरे होके 72वां लग्या सी जदों गुरु की सेवा विच आए सी। जेड़ा समा मंजे ते बह के आराम करदा उस वेले गागर चुकी 12 साल टुरी। रिश्तेदारी च कुड़म लगते हैं, पर कुड़मादारी की गल छिके ते टंग दी। सेवक बन के सेवा कमाई, बिच दुनिया सेव कमाई तंत्र क्या वैसन। महाराज साहब जी ने एक ही वचन कहा, पुरखा जदे कमर कसर गरीब नवाज आ गया, कहते गोंदे के नाल जाओ। सतगुरु ठीक है महाराज। जय विसाले तै बैसा स्वामी, जय भेजे तै जावा, सब नगरी में एको राजा, सवे पवित्र है था। मेरे लिए कोई पवित्रताली था नहीं, मेरे लिए वो भी था जिथे मेरे गुरु की आज्ञा होगी, वो मेरे लिए पवित्र है था। मैं तैयार हाँ जाने। खुश हो गए, कहने लगे पुरखा बड़िया बड़िया शक्तियां जिन्हों का तू मुकाबला करना है। पहली तो गल है, मैं तेनों वचन देना, तेरा प्रताप ही ऐसा तेनों वेखदे ही दौड़ जाएंगे। पर जे किते कोई अड़िया आ मैं अपने हाथ का सोटा देना, सोटा मारन की लोड़ नहीं पई, तो एक बारी सीधा कर दी अग लग जाऊगी, वो ना शक्ति। ये इतिहास है। ऐसा ही होया। महाराज साहब जी ने उत्थे जाना, भूतां प्रेतां तो स्वच्छ धरती करनी, फिर वो जगह बसाउणी जिन्हों भट्ट कहते हैं गोविंद बाल, गोविंदपुरी सम जलन तीर विपास बनायो। सचखंड वर्गी पूरी इत्थे बनाती ब्यासा के किनारे। गोंदा खत्री कहन लग्या महाराज बाबा अमरदास जी, उदों बाबा अमरदास जी तुसीं बड़ी किरपा की, कहते नहीं किरपा खडूर साहब वाले सतगुरां दी है। महाराज जी ज्योति जोत समा गए, गुरता गद्दी दे मार्ग तीसरे पातशाह बन के कहते पुरखा मेरे पुत्र ईरखा करनगे, तू जिहड़ा नगरी वसाई है उत्थे बसने। ते महाराज साहब ने कहा सी गोंदे ने, महाराज तुहाडे नां दा अंगदपुरी वसा दईए उत्थे। महाराज कहते क्यों? कहते जी तुहाडी किरपा नाल वसन लगी है। कहते नहीं, इतिहास गलत हो जाएगा। मेरे गुरु नानक ने करतार दे नाम ते करतारपुर वसाया, नानकपुरा नहीं वसाया अपने। इसलिए हाँ भी तेरे नाम ते वसा देने। कहता नहीं महाराज, कहते चलो गोबिंद तेरा नाम गोंदा है, गोबिंद परमेश्वर का नाम है, फिर परमेश्वर की कोई वसा देने। गोविंद बालपुरी का नाम रखा गुरु अंगद देव जी महाराज। गुरु अमरदास महाराज को कहन लगा सच्चे पातशाह जो पदार्थ चाहिए ये सब कुछ उन्हें मेरी नगरी बस गई तुहाडी किरपा दे नाल। जमीन दती खुली, पदार्थ दता, उमड़ उमड़ के संगतां आउण लगियां। माया अंगीकार नहीं सी करदे महाराज। जिन्नी रस मिलती उन्नी बरदे, बाकी जेड़े कलश सी वो भी मुद्धे कर देंगे। जेड़ा अन्न बचिया पशुओं जो उदों बचिया व्यासा दे विच रखना नहीं कोई। गड्डियां दे गड्डे खड़े होंदे सी, किहड़े नगर दे गड्डियां दी वारी है, बारी मिलती सी जी लंगर दी सानू बारी दे दिओ। ते महाराज साहब सच्चे पातशाह दा प्रताप छा गया। ते उस वेले हुण गोंदा अपनी उम्र भोग के मर गया। ये अपनी औलाद है ना सी, इहने भरा दा पुत्र लै लिया पालक पुत्र, वो बड़ा कचरिया सी। जदों गोविंदवाल साहब अकबर वर्गे आके उत्थे 84 पिंडां दा पट्टा लिख के दे गए, जिहदा बाबा बुढ़ा साहब जी सारी दी सारी देखभाल 84 पिंडां दी बाबा बुढ़ा साहब जी करदे रमदास नगर दे विच रह। ये सब कुछ दे के गोंदे का जिहड़ा पालक पुत्र सी उहदा मन बेईमान हो गया। वो आके एक दिन कहन लगा गुरु अमरदास जी नूं, कहंदा जी देखो ये जमीन साडी है जिहदे तुसीं डेरा बनाया। मारे कहंदे ये किहो जी भाषा बोलदा तूं, ये तो उजड़िया होया, उजड़ थे वसाया। गुरु अंगद देव की किरपा नाल उजड़िया होया नगर वसिया, थोड़ा किथे सी? ये तेरा बाप तां मिन्नतां कर करके लेके आया। कहता नहीं जी ये जमीन साड़ी है, तुसीं इहदे च बहने हो, इहदा कोई ठेका दिओगे।
वो मारे कहते भलिया ये तो गुरु के नाम से लवा चुके तेरा बाप। कहता नहीं ये नहीं हो सकता। मारे कहते देख लंगर च प्रशादा छक लिया कर, सारे टब्बर नूं लिया छका दिया करेंगे। कहता जी असीं मंगते थोड़ी हैं ते गुरुद्वारे दी रोटी। हाँ जी जमीन के मालक सरदार बड़े अद दिओ सन पूजा तो पंगत च बैठा के कहणगे गुरुद्वारे रोटी खांदा है, जदों अद मिलूगा वो किहड़ा किसी ने देखना है। पूजा के तुहानूं ऐ भी वंड लैंदे भाई लोग। गुरु साहब कहंदे नहीं होना, लंगर च जो मर्जी आवे छके। ये हुण जिहड़ी गुरु नानक दे नाम नूं जिहड़ी चीज़ आ गई गुरु नानक दी रह गई। कहंदा कोई नहीं मैं हिक दे जोर नाल लै लूं। मारे कहंदे लै लूं, असीं जो फकीर बंदे हैं इत्थों उठ के होर तां चले जांगे, पर गुरु का हुक्म इत्थे बहण दा, मैं तां अपने गुरु के हुक्म। इन्हां एक इन्हां दा मरवाहियां दा प्रहोत सी। वो कहंदा गोंदे दे पुत्तर नूं कहंदा गल सुन मैं तैनूं राय दिंदा, तूं चल के उत्थे दिल्ली पुकार कर। इन्हां दे पुकार करन दा एक ढंग हुंदा सी। गंदगी दा मैला कचैला जिहनूं कालियां ते नीलियां टाकियां लगियां होण, बदबू दा भरिया होवे, वो बुरका पा के ना फिर उच्चे दे के चांग मारनी हुंदी सी। बादशाह का ध्यान आ जाए तो वो चांग मारता सी। बादशाह कहते सी कौन है, यही फलाना दुखी आया, कोई पुकार करने बड़ा हो गया। इस तरह ये सिस्टम सी अकबर के जमाने। इन्होंने जी जाके दिल्ली उत्थे पुकार की, जिस वे पुकार की चांग जी मारी। अकबर कहता कौन है, कहते जी गोंदे का पालक पुत्र है। कहते बुलाओ। अगे बुलाया, कहता भी क्या बात है, ये किसते पुकारू है तू, पूछना सी ना किसने दुख दिता तेनू। वो अजे बोलने लग्या, एक उत्थे पठान बैठा सी मुसलमान। वो कहता जी इन्हें की दसना, मैं दसदा। अच्छा तेनू पता है, कहते हाँ मैनू पता। ये उन्हां ते पुकार करन आया जिन्हां दे दर्शन तुसीं नंगे पैर नहीं करन गए सी। गुरु अमरदास ते कहते हाँ पुछो ही। ये उन्हां ते पुकार करना है जिन्होंने 84 पिंडां दा पट्टा लिख के वो लैंदे ने सी। उन्हां दी पुत्री बीबी भानी नूं लिख के आए हो तुसीं, इहदी मजाल। कहण लगे नौकरो जी हुजूर इस तरह करो, इत्थे जिहड़े गंदे साफ करने वाले, बिस्टा साफ करने वाले, उन्होंने को बिस्टे दियां टोकरियां दे सिरां दे उत्ते पा दो ते धक्के मार के बाहर कढो। इन्होंने कढो थे मेरे दरबार तो बाहर। गंदगी पाई महाराज ने, कोई नहीं कसर छड़ी, ये लिख दिता भी की करो। ये फिर गुरु रामदास महाराज जी वो नक्शा बन के ना अज की कथा च शब्द आया। देखो संस्थावां जिहड़ा जिहे जे स्कूल च पढ़िया हुण ये बच्चे न सिस्टम नाल तरीके नाल संप्रदाय विद्या पढ़दे। जो संप्रदाय की पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो संप्रदाय जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब ने संप्रदाय चलाइया, भावें वो निर्मल संप्रदाय है, भावें वो निहंग सिंह संप्रदाय है, भावें वो संप्रदाय दमदमी टकसाल है, ये सिस्टम नाल पढ़ रहे हैं बच्चे सारे। आ थोड़े बच्चे बच्चा बैठा जॉब छड़ के कहता जिन्नी देर तक संत्या होंदी है इत्थे पाठ पुद्ध दे विच बच्चों शौक है इत्थे, साडे उत्थे पंजाब च नहीं है। तो इस करके हुण जिहड़ा जिस वातावरण च पढ़िया है, जे स्कूल च पढ़िया उसदा प्रभाव नहीं लईदा। संप्रदाय दे विच जिहड़ा शब्द उथानका नाल संबंध रखदा उहदी उथानका पहलां पढ़नी चाहिए। ये शब्द कित्थे उच्चारण कीता, क्यों उच्चारिया, की इहदे अर्थ। बाकी भाई दूसरे भाई भी है जिहड़े उहदा दबी जाते हैं, उथानका कहते ना जी तो इवें कल्पते होंदी है। हालांकि इतिहास करता गुरु कृपा करे। आओ अगे हुण गुरु रामदास साहिब जी वो दस रहे, गुरसिखो ये सारा कुछ मेरे अखी वेखण वेले होया, वो सानूं अखी डिठा हाल रखते हैं। बोलो जी। मल जूई भरिया नीला काला खदोलड़ा। ते महाराज साहब जी कहते भाई मैल दा भरिया होया, और फिर कला मैल ही नहीं, जूई ਉਹਦੇ जुलड़ च जूआं पईयां ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੂਈ ਪਾਠ नहीं करना, पाठ ਦੀ ਭਾਈ ਇਹ ਢੁੰਡੀ ਵੀ है, ਇਹਨੂੰ ਜੂਈ बोलना कि जूआं ਦਾ ਵਾਚਕ शब्द है। मैल ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜੂआं ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, नीलियां ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ जिस ਨੂੰ टाकियां लाइया हुई,
खिंदोड़े का अर्थ है गोदड़ा। ये गोदड़ा उन्हें पहनया होया सी। तिन बेमुख बेमुख नो पाया। वो बेमुख गोंदे दे पुत्र दे बेमुख दे साथी ने कह के पवाया सी। वो जरा नाल लैके आया सी भी चल आपां पुकार करदे हां। जरा प्रोत बनिया सी मरवाया दा ते इस करके बेमुख ने बेमुख नूं इस प्रकार दे ये पवाया सी। पास न देई कोई बहन जगत में। हुण जदों उत्थे अकबर ने धक्के मारे और लोकां च चर्चा होगी भी ये गुरु का दोखी है, निंदक है। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ भी पता लगता है वो पिठ कर लेंदा, कहता मेरे तो मत्थे ना लगे, ये गुरु तो बेमुख है। इस करके फिर उन्होंने जगत दे विच संसार जगत शब्द ये जगत का अर्थ ये है साध संगत जी, जिहड़ा जज्जा शब्द है ना ये तो जन्म का वाचक है। जिहड़ा जन्म लैके पैदा होके गत नाश हो जाए उन्होंने कहते हैं जगत, नासमान संसार। ये जगत दे विच हुण कोल उन्होंने कोई बहन नहीं दिंदा, वो कहते परे करो परे नूं, ये गुरु तो बेमुख है, ये पाप लगूगा जे इहदे कोल बिठा लिया। जिवें सत्ते बलवंडे दी कथा सुनी आप जी ने, कोई सिख मूँह नहीं सी लाउंदा, चलो तो भाई लद्दे ने बख्शा दित्ते तो बख्शाउणा भी किसी ने नहीं। अगे दसदे हन जी, गोह पड़ सगवी मल लाए मन मुख आया। ते ओ फिर साध संगी धन्नवाद जी, ये कहते न फिर ओ मैल जिहड़ी अंदर ते बिस्टा निकलदा, बिस्टा का ही दूसरा नाम है, महाराज ने ओही लिखिया, बिस्टा ने ओही गूह ही लिखिया, ये बिस्टा का दूसरा नाम है। प्रचलित आम सीधी सादी बोली च पिंडां दे विच कहंदे ने उसनूं, कहंदे ओ जिहड़ा ना इहदे सिर ते टोकरियां पवाइयां, गंदगी पाई इहदे सिर दे उत्ते, ते इस करके फिर ये सारी मैल जिहड़ी सी मनमुख आया। सगली जिहड़ी सारी मैल आके मनमुख आया किथे, वापस आ गया। रस्ते दे विच आउंदा, हुण रस्ते च कोई भी मूँह नहीं लाउंदा भाई इहनूं, ऐसी इहदी बेइज्जती थां थां ते होए। पराई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया। पराई जिहड़ी गुरु साहब दी निंदा की हुंदी है, निंदिया साध सिंह जी हुंदी है अपकीर्ति। जे कोई कहे भी निंदिया की अपकीर्ति, अपमानजनक शब्द, किसी दे अपमान करन वाले शब्द नूं ओदी निंदिया कहंदे। ये दो तरह की हुंदी है, एक तो हुंदी है झूठी निंदिया, समझो किसी ने चोरी की नहीं, उन्होंने कहता भी ये चोर है, ये हैगी झूठी निंदिया। ये कहेगी चोरी करदा देखिया, चोरी उन्हें की है भी चोर है, वो लोगों को भी पता है, ते ओहदा माड़ापन ज़ाहिर करना ये सच्ची निंदिया, चोरी करदा है वो। हुण एक गल समझण वाली है, जिहड़े लोग कहंदे ने ये सच बोलने की काहदी निंदिया, तुहानूं किहने कहता भी ये निंदिया नहीं है, निंदिया तो हैगी, ये सच्ची निंदिया वो झूठी निंदिया। झूठी निंदिया का बड़ा पाप है, सच्ची निंदिया का थोड़ा पाप है, पाप इहदा भी है। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब की कहते हैं अपने सिख पुत्रां नूं, कहते खालसा सो जो निंदा त्याग है। खालसे नूं बनाया सुधारक, निंदक नहीं बनाया। सुधारक ते निंदक का जमीन आसमान का फर्क है। सुधारक की है, सुधारक तो भाई शेर वर्गी जुरत रखता है, जदों किसी का देख लिया पाप लोगों के कभी भंडी नहीं करूगा, कभी नहीं कहूगा ये बंदा माड़ा है, नहीं, क्यों खालसा है, क्यों कहे, उन्होंने बांह ते फड़ के एक पासे कहता गल सुन लै, तैनू आ को कर्म करदे नूं मैं देखे, दस ये सिखां दा कर्म हैगा। अगों हाथ जोड़ूगा, कहूगा भी खालसा जी मेरे को गलती होगी, जे बड़ी गलती है कहूगा जा पंजा दे पेश होके अपनी माफी ले लै, नहीं दरगाह मुंह काला हो जाऊगा तेरा। इनू कहते हैं सुधारक, ये निंदक नहीं। सुधारक होना चाहिए, निंदक नहीं होना चाहिए। असी की करते हैं, सामने कहने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर वाला मादा नहीं, गिद्दड़ वाला मादा साडे कोल, पिछे से गल्लां बनाई जाए, वो बड़ा माड़ा है फलाना, वो बहुत माड़ा, पिछे से गल वो करिए जिहड़ी मूँह ते एक बारी करनी होवे,
मैं इस गल च विश्वास रखदा, पिछे ते उही गल करा मैं जिहड़ी गल मूँह ते कह सकदा। जो ज़्यादातर मैं मूँह ते कही हुंदी है गल जिहड़ी मैं बाद विच कही, वो सिर्फ मूँह ते कही हुंदी, मैं इहदे ते विश्वास करदा। तो इस करके है भी निंदिया दा निंदी है। जे कोई पुण्य कर्म करके जप तप करके तुहानू देण नू तैयार नहीं, फिर निंदिया करके पाप तुसीं लैण नू आप ही तैयार फिरदे हो। काहदे लई? गुनाह किसी ने कीता, अणहुंदा भार, आ अणहुंदा भार ही चक्कर है ना। चोर यार युआर ते बुरा, अणहुंदा भार निंदक सिर धरा। अवगत सवे कीतियां निंदक का दारू। ਇਹਦਾ कोई भी कहते बाकी सारिया बीमारियां की दवाई बड़ियां, पर निंदिया करने वाली कोई दवाई नहीं। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ बन जाता है। जे कोई कहे कुत्ते नूं भी भौंकदा क्यों है, जे कोई कहे सूर नूं तो गंदगी क्यों खाना है, मेरा ख्याल है सवाल करने वाले का सवाल गलत है। ਉਹਦੀ खुराक है, कुत्ते का सुभाਅ है। ਜਦੋਂ मनुख दे विच ਇਹ दो सुभाਅ आ जाण, वो फिर पर निंदा परमल मुख सुधी। मारे कहते पराई की निंदा करनी पराई की गंदगी खाने के बराबर ही है। आदि राजे की साखी पढ़ लो भी लिद खानी पई सी कि नहीं, वो की सी है। इस करके है ते वो फिर निंदा जिहड़ी ना पराई जो निंदा हुंदी है जिहड़ी अपकीर्ति चुगली हुंदी है, जिहड़ी पिछे ते किसी का कारज बिगाड़न वास्ते कोई इहा जिहा तरीका वरत के भी उहदा काम दे विच विघन पै जाए। पिछे ते जिहड़ी गल करनी है वो चुगली हुंदी है ते निंदिया का भाई सामने भी हो जाती है। ये जिहड़ी करन वास्ते पराई निंदिया जो चुगली ये बेमुख जिहड़े सन करके भेजिया, इस करके भेजिया सी भी जाके महाराज की निंदा करो, अकबर के कोलों हुक्म लो ते जाके आके कब्जा कर लियो जिवें करदे फिरदे लोग। ये सारा वातावरण कह रहे गुरु रामदास जी। उथे भी मोह काला दोहा बेमुखां दा कराया। गुरु रामदास जी कहते गुरसिखो अकबर ने उस वेले हुक्म किया, कहते इन्हों बाहर कढ़न तो पहला तवे की काल सलाओ, ये मूँह नूं मलो जरा, इन्हों के मूँह काला करके भेजो, छत्तरां दा हार पाओ, फिर मैं प्रजा नूं हुक्म देना इन्हां दे छत्तर मार मार के कढ़ो दिल्ली दे विचों बाहर। ते मजहबियां नूं हुक्म देना गंदगी जिहड़े साफ करन वाले इन्हां दे उत्ते सिੱਟੋ होए गंदगी बिस्टा सिੱਟੋ। ये हाल इन्हां दा होया गोंदे दे पालक पुत्र दा। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੜਨਾ ਤੜਕ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡੂ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੜ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜ। ਹਾਂ, ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। हे भाई ये बड़ा जल्दी ये गल सुनी गई कि ये बेमुख नूं उत्थे अकबर ने धक्के मार के कढ़िया है। बेमुख सड़ नफर पौली पौदी। गुरु रामदास जी कहते ये जिहड़ा बेमुख सी ना, गोंदे दा पुत्र पालक पुत्र, अपने नफर नौकर दे समेत, इहदा नौकर सी उन्हां दा भरोत सी, ये दो पासे धीरियां, ते इस करके फिर ये पौली पौंदी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਰਨਦਾਸੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਚਰਨਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਦਾਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਚਰਨਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਰਨਦਾਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 4 ਛੱਤਰ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਵਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਠ ਘਰ ਆਇਆ, ਛਿੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਦਿਨੇ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਬੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਪਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁੜਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜਮ ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ,
निकल जा साढ़े घर ना बड़ी, साडा भी बेड़ा गर्क करेगा तू, तेरा तो हो गया। कुड़म एक पाए, कुड़मा ने भी जवाब दे दिता, संगत ने भी जवाब दिता। फिर यह अगे संगती कुड़मी बेमुख रलना ना मिला, ना तो संगत जी रलिया ना कुड़मा ने अपने घर बहन दिता, यदा अपमान होया। ता बहुटी भतीजी फिर आन घर पाया। फिर इस तो अगे गुरु रामदास कहते ब्यासा दे कोल आके ना कहते उत्थे छिथा जा हो के ना उत्थे डिगी पिया, ते जदों ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਰਧੰਗਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਲਈ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਦਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਡਾੜਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਸ ਜੀ ਐਸਾ ਫਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਭਤੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਪਾਤਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦਾ ਅੱਧ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਹਲਤ ਆ ਲੋਕ, ਪਲਤ ਪਰ ਲੋਕ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਦੇ ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਤਿਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ? ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫੋੜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਘਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਫੂਡ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸੁਆਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਨਿਆਓ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਓ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪ ਵੀਰ ਤੇ, ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲ ਪਚ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੱਗੇ ਮਹੱਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਨਫਰ ਨਾਮ ਨੌਕਰ ਦਾ, ਨੌਕਰ ਕਿਥੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਫਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਘਰ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਨਫਰ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਣਹੋਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ, ਅਣਹੋਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਨੌਕਰ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ, ਪਾਪ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨੇ ਸੇਵ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਪਖੰਡੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ। ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਉਹ? ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ? ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਔਖਾ ਕਰੂਗੀ, ਕਹਾਂ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ। ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਫਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮਰਾਜ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਧਰਮਰਾਜ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਰਾ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਜਾਪਿਆ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਹੰਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਖਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਆਹ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ, ਕੀਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਾਹਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰੱਜ ਕੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਾਹਲੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਬਥੇਰੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, 5 ਰੁਪਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ 5000 ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਧਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਵਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੂੰ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਦਾਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਣਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਬੁੜਬੁੜ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵਰੀ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ, ਹੰਕਾਰੀ ਆਪ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੰਕਾਰੀ। ਚੱਕੇ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਗੀਜੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਸੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਏ।
उन्हें तहसीलदार नूं ठाकर नहीं कहा, उन्हें रब नूं कहा कि मेरा मन तेरे चरणों च ठहरदा नहीं सी। कहंदा चंगा होया हुण चपेड़ा पैणियां सी। वो तो अपने ओहदा अर्थ इहनूं होर कढ लिया, चपेड़ का भी अर्थ होर कढ लिया। पर रब नूं इह गल चंगी ना लगी, कित्थे लग सकदी। जदों घर गया शाम नूं पिंड दे विचों रोण दी आवाज़ आवे, उन्हें कहा वो पिंड दे विच कोई अनसुखावी घटना घट गई, रोण दी आवाज़ आ रही। होर अगे आया तां 5-7 बंदे मूहरे आए, एक दे कोल पानी का गिलास है। तहसीलदार जी आप पानी पी लो। कहंदा मैनूं किहड़ा प्यास लगी है, क्यों पिओ ने पानी? कहंदे ना जी तां भी पी लो। पानी पी लिया। कहंदा ये रोण की आवाज़, कहंदे जी थोड़े घर तो आ रही है, पानी तां ही पिया तुहानूं किते हार्ट अटैक ना हो जाए। अगे की? कहंदे अचनचेत तेरा इकलौता बेटा प्राण त्याग गया, मर गया तेरा पुत्र। ताहा मारदा तहसीलदार आया, पुत्र की लाश ते रज के रोया, रात भर रोंदा रहा। दिन चढ़दे किवें होया की होया? कहंदा बई लोगो कसूर मेरा है, बई मैनू पछतावा है। मैं कल संत दे चपेड़ मारी सी, भी मैनू लगदा है पाप दे बदले मेरा पुत्र संसार तो गया। पर फिर कट्ठे होके कहंदा भी चलो अपनी भुल बख्शा ला, जिहड़ा होना सी तां हो गया। बच्चे का संस्कार किया ते पंचायत नूं नाल लिया, जंगल दे विच पहुंचिया। संत उत्थे बैठा समाधि लाई, पैर फड़ ले, धाहा मारदा। संतां ने फिर नेत्र खोले, वाह मेरे ठाकर, वाह वाह धन है तू, कदे चपेड़ा मारदा ते कदे पैर फड़दा। रब्बा चपेड़ा भी तू मारिया ते पैर भी तू फड़दा, क्यों? मैं तो पैर फड़ाउण दे लै। वो कहंदा संत जी रहण दो, मेरा घर पटिया गया। संत कहंदे फिर उन्होंने बिरती हेठां उतरी, कहंदे की होया मैनूं दस जरा। कहंदा महाराज मेरा पुत्र मारे। कहंदे ओहो भाई, अच्छा तहसीलदार साहब तेरे पुत्र का कसूर तो कोई नहीं सी। कहंदे महाराज यही पछतावा है। कहंदे जी होया क्यों है? महाराज तुहाडे नरादर कर। कहंदे भी गल सुन लै, मैं एक भी तुरसीस नहीं दित्ती तैनूं, मैं दे सकदा सी, मैं एक भी वचन नहीं किया। यह जा पाप मैं कर ही नहीं सकता भी मैं तेरा पुत्र नूं मारना, क्यों? मेरा माड़ा कर्म पैदा हो जाना सी। कहंदे जी होया की है? कहंदे असल दे विच तां गल ये हुई है भी बापां बापां दी लड़ाई च पुत्रां दा धंधा हो गया जी। किस तरह? कहंदे मैं रब दा पुत्त हां, धंधा मेरा भी हो गया, तैं मैनूं चपेड़ा मारियां ते धंधा तेरा भी हो गया। फर्क इन्ना ही है, तेरी चपेड़ छोटी सी, बाला नहीं कुछ बढ़िया रब दे पुत्त दा, ओए रब दी चपेड़ बड़ी सी मेरे बापू दे, ते तेरा रिहा कख नहीं। नानक विचारा संत जन चार वेद कहंदे, ਇਹ ਕੀ है? कहंदे फिर ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੋ ਕੋਈ। ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਨਾਲ ਖੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਰਥੀ, ਓਏ ਲੋਚਨੋ ਨਾ ਗੁਣੈ ਲੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜਨਦੇ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ, ਬਈ ਬੰਦੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਗਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਹੁਜਤ ਕਰਨ ਪੁਲੀਤ, ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਰੀ ਕੋਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਵੈਰ ਕਰਹਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਚਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੇ ਫਿਰੈ ਭਵੰਦੇ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੇੜ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਬਿਰਸ਼ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁੱਕ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਓ
गुरु कृपा करे। इतनी समाप्ति है पुनः चुकानी। जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे, पेट मुंडा हो कटिया तिस डाल सुकंदे। वाहिगुरु जी का खालसा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ आगम पूरन होए मया तार। अंधकूप महाभयान नानक पार आई प्रभु शरणागति कृपा दयाल। एक अखर हर मन बस नानक होत वाहिगुरु नाम जहाज है सूत्रे जो सरदा कर सेव दे पार उतार। जो सरदा कर सेव दे पार उतार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 10-1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2-3 ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੁਛ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੇਖ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਖਣਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੀ ਸੁੱਧਤਾ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਰਾਮ ਉਚਾਰਨ ਭੇਦ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਹ ਮਹਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।